हाँ जी, तो चलिए आपको मिला देते हैं दुल्हन से। और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड बोलो, कुछ भी बोलो, मेरी छोटी बहन कुछ भी। और इनकी शादी, इनका नाम है मोनिका। मोनिका, दो शब्द मेरे व्यूवर्स के लिए। हाय दीदी बोलो के सबसे पहले। थोड़ा सा नर्वस हो रही है क्या? नमस्ते। नमस्ते सभी को। और दीदी के सभी व्यूवर्स के लिए कांग्रेचुलेशंस कि आप दीदी के वीडियोस को देखते हैं और अभी दीदी के थ्रू जो है आप हिमाचली शादी को भी देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं थोड़ी सी आप लोगों से माफी मांगूंगी कि मैं दिन को नहीं आ सकी, बिकॉज मेरे बेटा जो बीमार था, तो ये बहुत नाराज हुई। इसने मुझे एक हफ्ता पहले बुला दिया था और मैं बहुत खुश थी। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगी, यहाँ से पूरे इलाके से शायद एक यही फैमिली थी, यही बच्चे थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत मुझे इनका सपोर्ट रहा, इनके पापा का, मम्मी का। बाकी यहाँ के लोगों को कन्वेंस बोलते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ी लिखी कम हूँ, ये कंप्यूटर टीचर है, मैं बता दूं आपको। अच्छी पढ़ी लिखी, बहुत ही मतलब मुंह के ऊपर तारीफ नहीं, बाद में करूंगी अकेले घर जाके। घर जाके ठीक है। तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत ही मतलब इनकी जो फैमिली है ना, हमेशा से इन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब तो खैर मुझे कोई इतना वो नहीं होता, पर मैं आज सबके सामने धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया था वीडियो बनाने के लिए, तो कल मैं सुबह जाऊंगी। अभी मैं घर जा रही हूँ। और हमारे बोलते हैं आज शांत, आपने आना भैया। अच्छा, बाद में करेंगे आप बात। ओके ओके। थैंक यू। तो तो ठीक है, मैं अभी घर चलती हूँ। तो मोनिका मिलती हूँ मैं ठीक है कल। दीदी, कल। हाँ, कल आऊंगी मैं, ठीक है। हाँ जी, जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? तो मैं जा रही हूँ अभी शादी को, और 2-3 पार्ट में आएगी। एक पार्ट मैंने पिछले कल डाल दिया था, सुबह डाल दिया था मतलब। और अभी जो है बारात आने वाली है, पता नहीं आ गई होगी, क्योंकि मैं घर का काम करते करते लेट हो गई थी। मैंने ये सूट पहना है, कोई ज़्यादा ये नहीं है कि ज्वेलरी का मुझे वैसे भी इतना शौक नहीं है, बस वैसे ही सिंपल सिंपल सा रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो फटाफट से लेट हो जाएंगे हम लोग। और सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को, अगर पहली बार आए हो। और अगर काफ़ी दिनों से देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भी सब्सक्राइब जरूर करना। और तो मैं बोलूँगी बोलूँगी। तो चलो चलते हैं फटाफट से। देखो वो लग रही हूँ मैं पार। शीशे में सामने बिल्कुल, ये देखो, गले में पाइपिंग है इसकी। हाँ, तो चलिए, यहाँ पे बाजा भी बज रहा था, पर मैंने वो आवाज़ काट दी है, क्योंकि फिर मैं आपको समझाऊंगी ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको सुनाई नहीं देगा। आवाज़ मैंने कम करनी थी, आगे रखती हूँ कम। और यहाँ पे गेट है, और बारात आ चुकी है। पर अंदर नहीं आई है, मतलब अभी मंडप तक नहीं आई है। तो मंडप तक आने से पहले कुछ रस्में होती हैं, उनको निभाते हैं हमारे हिमाचल में। तो इस तरह से पहले कुड़म कुड़म यानी कि समधी समधी जो होते हैं, उनकी मिलनी होती है, लड़की के पापा, लड़के के पापा, दुल्हन के पापा, दूल्हे के पापा। तो ये दोनों के पिताजी हैं। तो इसके बाद जो एक कंबल देते हैं एक दूसरे को, तिलक लगाते हैं, हार पहनाते हैं। तो ये होगी कुड़मों की मिलनी, इसको बोलते हैं कुड़मों की मिलनी। फिर उसके बाद तोरण होते हैं आगे, दो मतलब बांस के डंडे, अभी दिखाती हूँ आपको। और मैं इन सारे फोटोग्राफर से भी आपको मिलाऊंगी, 2 लड़की की तरफ से थे, 2 लड़के की साइड से थे। तो ये देखिए, अब ये उठ गए हैं, मतलब हार पहनाने के बाद फिर बैठना पड़ता है, फिर उसके बाद ये उड़ जाते हैं। तो हो गया इनका तो मिलाप, मिलनी। और अब जो है दूल्हे की आरती उतारी जाएगी यहाँ पे। और फिर यहाँ से दूल्हे का जो ससुर होता है, यानी लड़की का पापा, वो उनको गले में डोरी डाल के ले जाता है मंडप तक। ये हमारे रिवाज होता है। वो जो डोरी डालने की जो क्लिप थी ना, वो कट गई। बहुत सारी क्लिपें थी, अपने आप उड़ जाती हैं, पता नहीं क्या होता है इस फोन में। तो ये देखिए, यहाँ पे फिर आ चुके हैं अंदर दूल्हे, बाराती भी आ गए हैं, थोड़े से बाराती थे, कोई ज़्यादा नहीं थे। और यहाँ पे ये फोटोग्राफर भाई साहब है, वो दोनों साइड के हैं, मतलब लड़के वालों की तरफ से भी हैं, लड़की वालों की तरफ से भी हैं। तो ये लड़की के पापा हैं, पहले इनसे ही पूजन करवाया जाता है, लड़की थोड़ी देर बाद आती है। आपको तो पता ही होगा आप कि क्या क्या होते हैं, मतलब हर जगह का अपना अपना कल्चर होता है। तो ये देखिए दूल्हा जी आ चुके हैं। अब पहले वहाँ पे तोरण के पास पूजा हुई, अब यहाँ पे होगी। और ये देखिए, और साथ में बिल्कुल सामने लड़की की जेठानी है। और ये जो नीचे बैठी है ना, आपको सामने दिख रही हैं दुपट्टा जैसा। तो अभी पंडित जी इनसे पूजा करवाएंगे, और ससुर से दूल्हे की
पूजा करवाते हैं, कुछ क्या करवाते हैं ये इस तरह से। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जो बेटी आएगी। तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ और एंजॉय कीजिएगा शादी को। शादी जो है वो मतलब फेरों तक है, फेरों के लास्ट भी कुछ रस्में होती हैं हमारे। तो और यहाँ पे पता है सबसे खास बात मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पे जो फोटोग्राफर भाई थे ना बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। लास्ट में चारों से मिलवाऊंगी आपको वो, पर वो ब्लॉग जो कल आएगा पार्ट 2 में आएगा विदाई के टाइम। तो उस टाइम मैं जो आपको वो बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पे लड़की का भाई लड़की को ला रहा है, ये रिवाज होता है हमारे। आज सब फोटोग्राफर ओम विनियोग ओम जरां गच्छ मंत्रस्य प्रदक्षिते पंचदेवतां तावदवस्तु वे फ्रेश नीचे रखना पड़ेगा। अच्छा मैं भी करूँ कुछ मैं आप लोगों का भी बना दूँ साथ साथ में। ये है दुल्हन की बहन, सबसे छोटी। गुड्डू। और ये आ गया अब कन्यादान का टाइम।
तो यहाँ पे लड़की को पीला कपड़ा ओढ़ा दिया जाता है और ये पीतल की परात और पीतल का लोटा जो है यही लाए थे ये। और मतलब कन्या का जो मनसना बोलते हैं ना, जिसको दान करते हैं, वो इसमें। और उस लोटे में देखो किस तरह से, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मम्मी पापा बैठे हैं और कन्या है, और इसके बाद फिर जो है ये ना वारली साइड आ जाएंगी। तो यही होता है शादी का सबसे बड़ा, जो कि बस अब हो गई कन्या पराई। और इस लोटे में पहले के टाइम में बोलते थे, हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि एक एक टोकनी, बड़ा घड़ा टाइप होता था ना, वो उससे वो पूरा पानी का फेंकते थे मतलब ऐसे गिराते थे हाथ के ऊपर। लड़के के हाथ में लड़की का हाथ, और फिर ये कुछ उसमें सामान बांध के रखते हैं जो भी है। मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा फास्ट किया हुआ है क्योंकि 3 मिनट का था, 4 मिनट का, तो मैंने इसको कट किया हुआ है। तो ये देखिए, और 3 लोटे, 5 लोटे, 1 लोटा, इस तरह से अब फेंकते हैं। पहले के रिवाज कुछ और थे, अब थोड़ा सा रिवाज चेंज हो गए हैं। तो ये कन्या का दान हो रहा है यहाँ पे, और सबसे इमोशनल जो पल होता है कि अब जो हमने कन्या अपनी दे दी। तो ये देखिए, अब जो है दूल्हे की साइड आ जाएगी दुल्हन। और कन्यादान के साथ साथ ही जो है फिर अगली जो रस्म होती है वो होती है, अब जो है दूल्हे की सासू माँ दूल्हे को कोई भी ये उठा दिया इन्होंने, ये परात यहाँ से, पीतल की पानी, इसमें दूध होता है, दही होता है, और भी पता नहीं क्या क्या होता है इस पानी में। गंगा जल होता है जिससे लड़की का जो है दान करते हैं। तो अब है दूल्हे को लगाएंगे ये जो भी इन्होंने लगाना, ये अंगूठी है, शायद सोने की अंगूठी है, ये यहाँ पे इनको देंगे, मंडप में पहनाते हैं। और फिर एक कुछ और भी अगर देना हो तो जब लड़की की विदाई होती है तो उस टाइम देते हैं। तो इन्होंने वो भी दिया है, घड़ी दी है, वो कल के वीडियो में आएगा। तो ये सोने की अंगूठी है, ये दोनों लड़की के माता पिता ये दूल्हे को पहनाते हैं। ये देखिए, आ जाओ भैया, बीर बंद आ जाओ मंजू। थोड़ा पीछे करवा देना पंडित जी, थोड़ा पीछे करवा देना। हाँ, बस बस। आमने सामने हो जाओ जी, आमने सामने हो जाओ एक दूसरे की तरफ। हाँ भैया साहब, हाथ नीचे कर दो अपना। साहब थोड़ा आगे आ जाओ, आप थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे आओ आप, थोड़े से भैया हाथ नीचे रखना है। मेरी बात सुनो, अब जयमाला आराम से आपने दूल्हा साहब झुक के डलवानी है, और आपने डाल लिए, दूल्हा साहब डालेंगे आराम से, पर जल्दबाजी नहीं करना। पंडित जी हाथ पीछे, पंडित जी हाथ नीचे करो भैया, हाथ नीचे करो आप, पंडित जी हाथ नीचे करो भैया। दूल्हा साहब यस, खड़े होकर डलाओ रहा, का मतलब ये यस। हाँ जी दूल्हा साहब आप डालो, सही कर लो पहले,
आराम से डालो। हाँ यस डालो, डाल दो। यस, हाँ हटा दो, हाथ हटा दो। ये क्या करते भैया? थोड़ा सामने हो जाओ, दोनों सामने की तरफ घूम जाओ थोड़ा सा। मैम आप ही घूमो थोड़ा सा, बस थोड़ा साथ। हाँ जी इधर। यस। तो अभी जो है वो फेरों की रस्म शुरू हो चुकी है और मैंने यहाँ पे जो है ना मतलब फास्ट कर दिया है, फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो को, क्योंकि फिर पता है, आपको पता ही है कि दिखाना ही है, थोड़ी सी चीज़ दिखानी है, पता होना चाहिए कि अब कौन सा काम शुरू हो रहा है। तो मैंने ये बिल्कुल आस्ते चल रहे थे, ये मैंने यहाँ पे आपको लग रहा होना कि जल्दी चल रहे हैं, ये जल्दी नहीं चल रहे थे। तो क्या होता है कि 3 पहले हो जाते हैं फेरे, फिर ये बैठ जाएंगे, फिर 3 उसके बाद होंगे और फिर बैठ जाएंगे, फिर साइड चेंज होती है, दूल्हे की जो है बाईं साइड को बैठती है, फिर बाद में दुल्हन। अभी तो दाईं साइड को ही बैठी है। तो ये देखिए अभी इसके बाद फिर से होने हैं 3 फेरे, और 3 नहीं 4 फेरे होने हैं। एक लास्ट में होता है, फिर दूल्हा आगे होता है। 6 फेरों में दुल्हन आगे होती है और 7वें फेरे में दूल्हा आगे होता है। और अभी जो है आप देखते रहिए, साली आएगी। 7वीं जो लाव होती हैं, फेरा बोलते हैं जिसको, उसमें वो अपने जीजा जी की अंगूठा पकड़ती हैं या पैर पकड़ती हैं, कुछ भी मतलब कि रस्म होती है। किस किस की होती है मुझे बताना कमेंट करके। और ये भैया मलोत्ती से हैं, मैंने नाम इन भैया के किसी के भी नहीं पूछे। और ये देखिए अब 3 फेरों के बाद जो है ये भाई से निभाते हैं, मतलब कुछ रस्म होती है भाई की। तो ये दूल्हा पीछे खड़ा होता है, ये उसके हाथों में होते हैं। फिर भाई जो है, ये लड़की का भाई है, एक ही भाई है, इनके 3 बहनें ये। तो ये भाई जो है इनके हाथों के ऊपर खिल्ले देता रहता है। खिल्ले मीन्स वो धान की नहीं होती उनको। तो ये थोड़ी थोड़ी देर बाद, मतलब ये रस्म ना मैंने यहाँ पे ही देखी, बागल में हमारे नहीं देखी थी मैंने। तो ये देखिए भाई से भी 7 बार दुल्हन के हाथों के ऊपर और दूल्हे के हाथों के ऊपर जो है खिल्ले रखवाते हैं। फिर उसके बाद फेरे होते हैं जो 3 बचे होते हैं, और फिर उसको हवन में डलवाते हैं उन खिल्लों को, धान की जो होती हैं। तो ये देखिए अब अब 6 लाव 6 फेरे इन्होंने पूरे कर लिए। अब 7वीं लाव को देखना आप, अब साली आगे आ जाएगी। और ये देखिए फिर ये जो है फिर से इनको दे रहे हैं, पता नहीं कौन सी रस्म होती होगी ये भी। तो ये देखिए लास्ट जो अब फेरा होगा, अब ये जो बस फिंकवा दी है लास्ट हवन में जो खिल्लें थी। भाई की रस्म भी हो गई और अब आती है साली की बारी। तो साली की पहली रस्म शुरू हो गई है और साली साहिबा बहुत तंग करने वाली है अपनी जिया जी को। आप देखते रहिए, बैठ गई आगे, क्या ये करेगी, अब जीजा जी का पाँव पकड़ लेगी अपने कि मैं आपकी शादी कंप्लीट नहीं होने दूंगी। एक रस्म होती है, मतलब कौन ऐसा चाहता है कि मेरी बहन की शादी कंप्लीट ना हो, पर एक रस्म होती है, बस पैसे लेने इसने, जितने ये मांगेगी उतने देने पड़ेंगे। जैसे जूते की रस्म होती है वैसे ही हमारे ये पाँव मतलब पाँव को पकड़ने की होती है। 7वें फेरे में पाँव पकड़ दिया इसने, पैर पकड़ दिया, अंगूठा पकड़ा पहले, फिर तो इसने दोनों हाथों से पाँव ही पकड़ लिया था जब ये नहीं दे रहे थे। तो ये देखिए बोल रही थी थोड़ा सा आगे जैसे आओ। बहुत खप हुई वहां पे। और हमारे पैसे पता कौन देते हैं, अब जो दुल्हन पैसा निकालेगा, पैसे हमारे यहाँ के भंडारी होते हैं, कठियाला जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में, और यहाँ पे भंडारी बोलते हैं बागल साइड में, हमारे बोलते हैं कठियाला, बिलासपुर साइड में कठियाला बोलते हैं। जो सारे पैसों का हिसाब किताब रखता है दुल्हन के घर वालों का, और सब दोनों की तरफ से एक एक होता है। ये जो सामने दिख रहे हैं पीछे, ये लड़की वालों की तरफ से भंडारी हैं, और अभी दिखाऊंगी मैं जो लड़के वालों की तरफ से। तो पता कितने पैसे निकाले, 50 रुपये निकाले थे। ये वो तो बिल्कुल ही मान रही थी, मना कर रही थी कि नहीं मैंने नहीं, ये मांग रही थी पता नहीं 2000 की 5000 कितना मांग रही थी। तो ये लो, इन्होंने अब 200 निकाला। ये तो पापा थे दूल्हा के जो दे रहे थे। भंडारी भी होता है अलग जैसे होता है, उनको शायद मैंने कैप्चर नहीं किया है, और गला मेरा बिल्कुल बैठ चुका है। तो ये दे रहे थे 1000 रुपया, मेरे ख्याल में से 1000 ही रुपया है ये। पर ये ना ये हमारी मतलब साइड से है, ये इनकी साइड से नहीं, इन्होंने ना इनको आगे किया, ये जो दे रहे हैं ना भैया इनको आगे किया है कि सब मान जाएगी ये।
और ये तो दूल्हे के पापा हैं। तो ये उनको और दे रहे थे कि इनको ना ये 1000 रुपया दिया। अब इसने ना 200 लिया ना 50 लिया, 1100 रुपया दे रहे थे। अब देखना अब क्या करेगी। बिल्कुल मना कर रही है, नहीं मैंने नहीं लेने, नहीं लेने, नहीं लेने। बड़ी अच्छी लड़की है सच्ची में, मजाक किया। मना कर रही है, कहती ना 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 बिल्कुल नहीं, मेरा तो हक आज ही है, मैंने तो आज ही लेने हैं, मैं कौन सा रोज मांगूंगी इनसे। एक रस्म अभी कल भी देखेंगे आप कान पकड़ने की, तब भी इसने बहुत बुरी की। और दूल्हा जी जबरदस्ती आगे निकल गए, ये देखिए। तो कल के वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करने पड़ेगा हमारा चैनल, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा कैसी लगी हमारी हिमाचल की शादी फेरों तक। तो कल फिर मिलती हूँ आपसे। काफ़ी सारी रस्में अभी हैं, मैंने पूरी शादी कैप्चर की है, काफ़ी सारी रस्में हैं।